इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। नीतीश कुमार की तरफ से जो गठबंधन बनाने का प्रयास किया गया, गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है और उस गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा कि किसके पाले में कितना सीट जाएगा, ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। लेकिन फॉर्मूले से पहले संभावित सीट जो है वो हम आपको बता देते हैं कि जेडीयू किस किस सीट पर दावा करेगा, राजद किस किस सीट पर, और कांग्रेस और फिर भाकपा माले किन किन सीटों पर दावा करेंगे और किन किन सीटों को वो कहेंगे कि हम इसे हरगिज जाने नहीं देंगे। तो सबसे पहले जेडीयू की शुरुआत करते हैं। जेडीयू जो है सबसे पहले नीतीश कुमार कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, नालंदा को हम हाथ से नहीं निकलने देंगे, सीतामढ़ी को नहीं निकलने देंगे, जहानाबाद, झंझारपुर, सुपौल, पूर्णिया, मुंगेर, काराकाट, गया, पटना साहिब, सीवान और गोपालगंज, ये जितने सीट हैं, ये 12 सीट जो है वो संभावित सीट हैं जो कि जेडीयू के खाते में जाएंगे। जी हाँ, देखिए लोकसभा के चुनाव होने में बस अब कुछ ही महीने बाकी हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से क्षेत्र में तैयारी कर रही हैं और अब अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं कि अंदर की खबर ये है कि जेडीयू जो है वो नालंदा, सीतामढ़ी, जहानाबाद, झंझारपुर, सुपौल, पूर्णिया, मुंगेर, काराकाट और गया, पटना साहिब, उसके बाद सीवान है और गोपालगंज, यहां से मजबूत रूप से तैयारी कर रही है इन तमाम सीटों पर। और अब आते हैं राजद की तरफ कि राजद किन किन सीटों पर तैयारी कर रही है। और राजद जो है वो तैयारी कर रही है आपको पाटलिपुत्र से, सारण से, उजियारपुर से, शिवहर से, अररिया, बक्सर और उसके बाद है आपको नवादा, जमुई, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, हाजीपुर, यहां से जो है वो राजद तैयारी कर रही है। हालांकि इसमें से शिवहर जो है वो हो सकता है कि जेडीयू के पाले में चला जाए। शिवहर लोकसभा क्षेत्र जो है वो जेडीयू के पाले में जा सकता है। और अगर देखा जाए तो इसमें से काराकाट लोकसभा जो है वो राजद के पाले में आ सकता है, क्योंकि यहां से लालू प्रसाद यादव की अगर बेटी कहें कि उनको चुनाव लड़ना है तो काराकाट राजद के पाले में और शिवहर जो है वो जेडीयू के पाले में जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो किशनगंज, सासाराम और औरंगाबाद और भी सीटें हैं, लेकिन ये संभावित सीटें हैं जिन सीटों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। किशनगंज में तो उनके खुद के सांसद है, सासाराम और औरंगाबाद, यहां से उनकी मजबूत तैयारी है। वहीं अगर बात करें माले की, तो माले, आरा और बेगूसराय में अपना ताल ठोकेगा। ऐसे माले का बड़ा बड़ा दावा है। माले कह रहा है कि भाई हम 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे या 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन माले जो है वो 2 सीटों पर बड़ी मजबूती से तैयारी कर रहा है, जिनका नाम आरा और बेगूसराय है। तो देखिए ये संभावित सीटें हैं, संभावित सीटें, और ये ज्यादा सीटें नहीं, हम 28 सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं। ऐसे लोकसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन 28 सीटों के बारे में हम बता रहे हैं कि इन सीटों को जेडीयू, राजद, कांग्रेस और भाकपा माले जो है वो नहीं छोड़ेगा, कहेगा कि इन पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे और बाकी आपको क्या देना है वो हमको दे दीजिए। तो नीतीश कुमार और लालू यादव की सहमति लगभग इन सीटों पर बन चुकी है। 1-2 सीट जो है वो इधर से उधर हो सकता है। नालंदा नीतीश कुमार नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं अगर आ जाए तो पाटलिपुत्र लालू यादव नहीं छोड़ने वाले हैं। सीवान की अगर बात करें तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि सीवान तो राजद के पास है कि हिना साहब वहां से, तो इस बार लालू यादव का ये प्लान है कि राजद के पाले में सीवान को ना रखा जाए, क्योंकि अगर सीवान राजद के पाले में आता है तो मजबूरन शहाबुद्दीन के परिवार को टिकट देना पड़ेगा। और लालू यादव जिस तरीके से शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो चुका है कि वो सीवान से उनको टिकट नहीं देने वाले हैं। तो ये सीवान जो है वो जेडीयू के पाले में ही रहेगा। मौजूदा वहां की सांसद कविता सिंह भी बहुत मजबूत रूप से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हिना साहब को ही उन्होंने चुनाव हराया था। और अगर बात करें फिर इसमें से पटना साहिब, तो पटना साहिब जो है वो चंद्रवंशियों का एक गढ़ है और जेडीयू के पास एक चंद्रवंशी नेता तैयार बैठा हुआ है। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।